Assalamu alaikum children. Yesterday we have learned some new terminologies from our topic. And what was the name of our topic? It was healthy living. And I hope you have submit your assignment to your teacher. And today we have another day, and today is a very interesting day. You know why? Because today I will tell you a story about healthy living. Healthy living. So before starting this story, can you please tell me what kind of pictures जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? आप देखें यहाँ पर डिफरेंट फूड्स हैं, मिल्क है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स हैं. क्यों आपको ये पिक्चर्स दिखाई जा रहे हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये पिक्चर्स क्यों दिखाई जा रही हैं? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी लिविंग. सो आर यू रेडी? कैन आई टेल यू दिस स्टोरी? Okay, very good. Okay, so listen me carefully. Healthy living. Importance of food. Food is essential for our body to develop, replace and repair itself. खुराक जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डेवलप हो सकें और हम अपनी बॉडी को खुद से रिपेयर कर सकें. Food is essential for our body to develop, replace and repair itself. Food provides us with energy to work and play. तो जो खुराक है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, ताकत हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें और खेल सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें. It protects us from diseases and helps to recover fast from illness. अच्छी खुराक जो है, जो फूड है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है. वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? बीमारियों से. ताकि हम क्या कर सकें कि अगर हम कभी बीमार भी हों तो हम जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर पाएँ. It protects us from diseases and helps to recover fast from illness. We eat different food items. And each food item contains different substances. हम डिफरेंट किस्म का खाना खाते हैं और हर खाने के अंदर डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं. We eat different food items and each food item contains different substances. These substances that provide nourishment essential for the maintenance of life and growth are called nutrients. ये तमाम जो सब्सटेंसेस हैं जो हमें नरिशमेंट के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी लाइफ में हमारी ग्रोथ के लिए जो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स. These nutrients are carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं एंड मिनरल्स हैं. These nutrients are carbohydrates, protein, vitamins, fats and minerals. Food pyramid. Food pyramid is the basic guide which helps us plan a healthy diet according to our body's requirement. फूड पैरामिड क्या होता है? ये एक गाइड, एक बेसिक गाइड है जो हमें मदद करती है, हमारा जो डेली का प्लान होता है हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हमें क्या चीज़ अपनी बॉडी के हिसाब से खानी चाहिए. द फूड पैरामिड इज़ द बेसिक गाइड विच हेल्प्स अस प्लान अ हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट. सो ये कैसे होता है? इसमें ईट मोस्ट, जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए वो कौन सी हैं? ग्रेन्स एंड सीरियल्स. हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खानी चाहिए वो क्या हैं? वो ग्रेन्स हैं और वो बहुत सा डिफरेंट क्या है? सीरियल्स हैं. हमें दालें खानी चाहिए, हमें रोटी खानी चाहिए, हमें वाइट ब्रेड नहीं बल्कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले. अच्छा, ईट मोर यानी कि और हमें ज़्यादा चीज़ें, उससे थोड़ी कम लेकिन ज़्यादा
क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ईट मॉडरेटली, यानी कि हमें थोड़ा सा एतदाल के साथ, थोड़ा बैलेंस होके, उससे थोड़ा सा कम, ज़्यादा चीज़ें क्या खानी चाहिए? मीट है, फ़िश है, एग्स है, ड्राई बीन्स हैं और ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे ईट लेस, हमें सबसे कम सबसे कम हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए? फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड स्वीट, ये हमें सबसे कम खाना चाहिए। सो डिजीज़ कॉज्ड बाय पुअर फूड इनटेक, कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी? डिजीज़ कॉज्ड बाय पुअर फूड इनटेक। ऑफन वी गेट diseases and conditions because our bodies do not get the necessary nourishment। हम ज़्यादातर जो हम बीमार हो जाते हैं वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो ख़ास किस्म की ज़रूरी नरिशमेंट चाहिए वो नहीं मिल रही होती। सम ऑफ दीज डिजीज़ आर, तो क्या बीमारियां हो सकती हैं खुदा न खास्ता? टूथ डिके, यानी कि आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, उनमें कीड़ा लग सकता है। ओबेसिटी, यानी कि आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। रिकेट्स, ये भी एक बच्चों की बीमारी होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन, अगर हम अच्छा फूड इंटेक नहीं करते तो हमें ये बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। So, importance of sports and exercise. Exercise increases your energy level. Exercising delivers oxygen and nutrients to your whole body, helping it to work more efficiently. Exercise and other physical activities are often great opportunities to socialize. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको लोगों से मिलने जुलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप पार्क में जाते हैं, जब आप जाकर डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। गोइंग टू द प्लेग्राउंड, ज्वाइनिंग अ स्पोर्ट्स टीम आर ऑल ग्रेट वेज टू मीट न्यू पीपल। बीइंग फिजिकली एक्टिव विल कीप you healthy. Research says that engaging in 60 minutes of exercise a day is all you need to maintain a healthy lifestyle. रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 60 मिनट डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़रूरी होगा। एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पियर. Physical activity releases chemicals in your brain called endorphins that are known to make you feel happier and more relaxed. Regular physical activity has been proven to help prevent a wide variety of health problems. अगर आप रेगुलर फिज़िकली अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो क्या होगा? आपको बहुत से जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। एक्सरसाइजेस कैन बी फन. Often exercise can be a part of some of your favorite daily activities such as walking with the dog, going to the playground or riding your bike. तो एक्सरसाइज तो वैसे भी बहुत फ़न है। अब इसमें क्या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके दिन के लिए बहुत ज़्यादा, डेली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है? आप वॉक कर सकते हैं अपने किसी भी पेट के साथ, आप प्ले ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं, आप अपने बाइसिकल जो है उसको चला सकते हैं। एक्सरसाइज हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी वेट. Exercise is good for your heart. It helps maintain healthy blood pressure and improves circulation. आप ये जो वर्जिश होती है एक्सरसाइज, ये आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर हार्ट. इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव्स सर्कुलेशन. Regular physical activity helps you sleep better. When you are active during the day, you fall asleep easier and stay asleep longer. जो रेगुलर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा थका देती है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप बहुत देर तक सो पाएंगे. Exercise is good for your mind, body and soul. So now, importance of clean teeth. Your teeth are the first step in the डाइजेस्टिव प्रोसेस. आपके जो दांत हैं वो आपके खाना हज़म करने का पहला जो काम है वो यहाँ से शुरू होता है. योर टीथ आर द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस. यू यूज़ देम टू च्यू योर फूड.
If you take care of your teeth, it will help your teeth to be durable and functioning. अगर आप अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो आपके दांत बहुत देर तक, बहुत अरसा तक मजबूत भी रहेंगे और अच्छा काम करेंगे. Poor habits can lead to cavities, tooth loss and infected or inflamed gums. अब अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप टूथब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके दांतों के ऊपर कैविटीज़ आ जाएगा, आपके दांत टूट सकते हैं और आपके जो मसूड़े हैं उनके अंदर भी क्या होगा, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं. All of which hamper your ability to eat healthy foods. When your teeth give you pain, you are less likely to eat fresh, vitamin-rich foods which lead to better long-term health. जब आपके दांत आपको महसूस हो कि आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रेश फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए. आपको ऐसे विटामिन लेने चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए, आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गुड ऑरल हाइजीन इज़ एवरीथिंग यू डू टू कीप योर माउथ, टीथ एंड स्पेशली योर गम्स हेल्दी. Doing this requires more than brushing once a day. इसके लिए फिर आपको एक दफ़ा से ज़्यादा ब्रश करने से ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी. सो मेक श्योर योर डेली ऑरल केयर इंक्लूड्स. अब उसमें क्या है, फर्स्ट ब्रशिंग थ्रोली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. आपने बहुत अच्छे तरीके से 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना है. ब्रशिंग थ्रोली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. फ्लॉसिंग एटलीस्ट वंस अ डे. आपके दांतों में जो कुछ फंस जाता है तो उसको भी आपको निकाल देना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह या कोई चीज़ वो आप दांतों को ख़राब ना करें, या आपके दांतों के ऊपर जो है वो आपको फील ना हो कि वो ख़राब हो रहा है. सो फ्लॉसिंग सेकंड है. एंड द थर्ड इज़ यूजिंग माउथ वॉश विल हेल्प की किल जर्म्स बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. जो आपका माउथ वॉश होता है ये भी क्या करता है, आपके माउथ में, आपके दांतों के ऊपर जो जर्म्स हैं उनको किल कर देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर आप ट्वाइस अ डे ब्रश कर रहे होते हैं तो तब भी आपके दांत बहुत अच्छे रह सकते हैं. सो स्टूडेंट, ये आज की हमारी स्टोरी थी और स्टोरी का नाम था हेल्दी लिविंग. एंड आई होप सो कि आपने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा. सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट. आपने क्या करना है, आपने कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करना है. आपने 2 कॉलम बनाने हैं. एक में आपने जो हेल्दी फूड है उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और एक के अंदर आपको जो हेल्दी फूड्स नहीं हैं उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है. और ये पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आपने अपने टीचर्स को अपना असाइनमेंट भेजना है. तो इस स्टोरी में आपने क्या जाना, आपने फूड पिरामिड के बारे में जाना. और क्या आपको पता चला कितनी दफ़ा हमें दांत साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, शाबाश 2 मरतबा. तो अपना होम असाइनमेंट आज का कीजिए. 2 कॉलम्स होंगे, दोनों में एक में क्या करेंगे, हेल्दी फूड के पिक्चर्स बनाएंगे और दूसरे में जो अनहेल्दी फूड है, और अपने टीचर को सबमिट करेंगे. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.